विगत 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से एक खबर चल रही है और आज स्पष्ट करना चाहता हूं, बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ा और यहाँ जमीन से जुड़ करके श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में संघर्ष किया, नेतृत्व किया उसका। विश्व हिंदू परिषद में एक लगभग 23 वर्ष तक पूर्णकालिक रहा, संगठन मंत्री रहा। दो 2003 से 2015 तक प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व मेरे ऊपर रहा। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूर्वांचल की धरती पर हिंदुत्व की अलख जगाने में अपना सक्रिय योगदान किया हूं। यह बिखरा हुआ हिंदू समाज कैसे संगठित हो, शक्तिशाली हिंदू, समर्थ हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू, इसकी लड़ाई में अग्रणी भूमिका में इस पूर्वांचल की धरती पर खड़ा रहा हूं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी में मैं आया। मेरे विदाई समारोह में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी उपस्थित हुए थे और उस विदाई समारोह में उन्होंने एक बात कहा था कि मनोज, तुम्हारा कमरा बदला जा रहा है लेकिन तुम्हारी छत वही है। अर्थात जिस संघ विचार परिवार के लिए तुमने दमदारी और ईमानदारी से काम किया है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उसी दमदारी और ईमानदारी के साथ उसी विचार परिवार के छत के नीचे भारतीय जनता पार्टी में भी तुम काम करना। 2015 में मैं वापस आया पूर्णकालिक जीवन से। मेरे यहाँ आने के कुछ समय पश्चात ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का देहांत हो गया, मेरे माताजी का भी देहांत हो गया। कुछ दुर्भाग्य मेरा रहा, जीवन चक्र ऐसा घुमा, लेकिन मैं मिर्जापुर को 2015 में जब वापस आया तो मिर्जापुर को छोड़ा नहीं और मिर्जापुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है और मुझे मिर्जापुर की जनता का सेवा करने में बहुत सुखद अनुभूति होती है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा यहां खड़ा रहा हूं। दीन दुखियों गरीब जनता की सेवा मेरा कर्तव्य है, वह आगे भी करता रहूंगा। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी एक बात कहते थे, व्यक्ति के कर्तृत्व से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
उसके व्यक्तित्व के कारण उसका एक औरा बनता है, आभा मंडल बनता है। उसी आभा मंडल के कारण समाज उसको जानता और पहचानता है। व्यक्ति की दमदारी कैसी है, ईमानदारी कैसी है, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ईमान कैसा है, उसका आईक्यू कैसा है, विजन कैसा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, कैपेसिटी कैसी है, एबिलिटी कैसी है, यह उसी आभा मंडल से समाज उसको जानता और पहचानता है। आज मिर्जापुर की जनता मेरे आभा मंडल के कारण मुझे जानती और पहचानती है। मुझे बड़ा गर्व है। श्रद्धेय अशोक जी एक बात और कहते थे, प्रतिष्ठा से बड़ा पद नहीं होता है। प्रतिष्ठा और पद में यदि कभी चुनने का अवसर मिले तो अपनी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करना चाहिए। मुझे कोई पद मिले न मिले, लेकिन जो मेरी प्रतिष्ठा है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। और यह मिर्जापुर की जनता भी जानती और समझती है। जो कवायद चल रही है सूत्रों के हवाले से, आज मैं उस पर विराम लगा रहा हूं। मैं जहां हूं वहीं हूं, और जिस विचारधारा के लिए बाल्यकाल से जवानी तक मैंने जो अपना जीवन लगाया हूं, उसी विचारधारा के नीचे हूं। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से ईमानदारी और दमदारी के साथ जिस प्रत्याशी को टिकट मिला हूं उसके साथ मैं खड़ा हूं। आप सबसे बस यही निवेदन है।